बोलिए। जाग जाग महादेव, जाग जाग महादेव, जाग जाग महादेव। बोल शिव गुरु महाराज की जय। जितने मेरा सब्सक्राइब किए हुए हैं सभी भाई बहन का मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। ज़्यादा करके मेरा लॉन्ग वीडियो पर आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे आप शुरू से सपोर्ट करते हैं, हमको सपोर्ट करते आ रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग वीडियो पर आप लोग ध्यान दीजिए, मेरा लॉन्ग वीडियो देखिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने सब्सक्राइबर से। बोल शिव गुरु महाराज की जय। ये अनीता दीदी चर्चा देती है, आप लोग सुनिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। सभी गुरु भाई गुरु बहनों से प्रणाम। चलिए आइए, चलिए महादेव की चर्चा की, कुछ गुरु का बखान करें, कुछ गुरु संबंधित बातें करें। देखिए, महादेव हमारे गुरु हैं और हम उनके शिष्य हैं। हम 3 सूत्र जब मांगते हैं तो पहला सूत्र में बोलते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, सिर पर दया कीजिए। दया हम मांगते हैं तो हमारे गुरु दया कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत दयालु है, बहुत भोले हैं, इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। दूसरा सूत्र है चर्चा पर चर्चा करना है। चर्चा हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग चर्चा में जा नहीं पाते हैं। तीसरा सूत्र भी हम लोग कर लेते हैं। तो जो चर्चा में नहीं जा पाता है, चर्चा नहीं कर पाता है, उनके लिए ये वीडियो है। आप लोग घर बैठे चर्चा सुन लीजिए, आपका चर्चा हो जाएगा। क्योंकि आप चर्चा में नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए आप लोग घर में ही चर्चा सुन सकते हैं। ये तो अभी ऑनलाइन का समय है, ऑनलाइन का दुनिया है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। क्योंकि मोबाइल में जिसका जिसका नेट रहता है वो तो हर वक्त अपना फ़ोन घाटते ही रहता है। तो आप घर बैठे ही महादेव का चर्चा सुन सकते हैं। और सिर्फ महादेव का चर्चा आप सर्च कीजिएगा तो बहुत ही महादेव का चर्चा आ जाएगा। उनमें से गुरु भगवान माला जी का भी चर्चा आता है, आप वो भी सुनिएगा, महादेव की दया होगी। देखिए, कहते हैं कि महादेव भोले भाले हैं, सच में महादेव बहुत भोले हैं। बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे विचारे महादेव हम लोग को दे देते हैं। और बिना कुछ सोचे विचारे महादेव दूसरों को भी वरदान दे देते हैं। तो भस्मासुर का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे कि भस्मासुर बहुत दिन तक तपस्या किया महादेव का, बहुत दिन तक तपस्या किया। तो इतना दिन तक तपस्या करने का बाद में महादेव दर्शन दिए। तो महादेव दर्शन देने का बाद में वो बोलने लगा महादेव की क्या चाहिए तुमको। तो बोलता है प्रभु कुछ ऐसा वरदान दीजिए जो मेरा लिए भी लाभदायी हो और आपको देने में भी कष्ट ना हो। तो महादेव बोले कि तुम मांगो, चिरंजीवी होने का वरदान मांग लो। कहता है नहीं नहीं प्रभु, हमको चिरंजीवी होने का वरदान नहीं चाहिए, हम चिरंजीवी होकर क्या करेंगे। तो महादेव मुस्कुराए, बोले क्या चाहिए तुमको। तो बोलता है ना प्रभु हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हम जिसका ऊपर में हाथ रखे वो भस्म हो जाए वहीं पर। तो महादेव बोले तथास्तु। महादेव तो जानते हैं, महादेव तो आदि है, अनंत है, वो तो सब कुछ जानते ही हैं। महादेव बोले तथास्तु। तो वो ऐसे ही सबका पास गया। वो पहले महादेव को बोला कि महादेव आप यहीं पे रुकिए, आप कहीं नहीं जाइएगा, आपने जो वरदान दिया है वो सत्य है या असत्य है, मैं देखना चाहता हूँ। तो वो गया, जाकर वहाँ पे महादेव का पास में, महादेव बोला तुम जाओ यहीं पे बैठे हो। तो वो गया, वो दूसरों का पास में जाकर देख रहा कि महादेव वो जो वरदान दिया है वो सत्य है या असत्य है। तो एक जगह में हवन कुंड हो रहा था, बहुत सारे ऋषि बैठे हुए थे। तो उस हवन कुंड का जगह में जाके जितना भी ऋषि था उन लोगों को देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगा। ऋषि डर गए। तो बोलता है ना कि कौन है आप। बोलता है मैं भस्मासुर हूँ, मुझे महादेव ने वरदान दिया है। बस ऐसे बोलते बोलते एक ऋषि का ऊपर में हाथ रख दिया, उसका मस्तक पर हाथ रख दिया। जैसे उसका मस्तक पर हाथ रखा तो भस्मासुर वहाँ पे उसको भस्म कर दिया। अब फिर एक ऋषि का ऊपर में जाकर हाथ रख दिया
तो सारे ऋषि डर गए और डर का मारे तहलका मच गया वहाँ पे, सब भागने लगे। तो बोल रहे हैं ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, देखो आप ये क्या कर रहे हैं, हमारे साथ में ऐसा अन्याय मत कीजिए। बोल रहा है क्या, अभी हम फिर आएंगे, ऐसे बोल के वो चला गया महादेव का पास गया। महादेव का पास गया तो महादेव तो बेचारे भोले भाले बैठे हुए हैं। तो बोल रहा ना कि जाके, हाँ महादेव हम जान गए, आप जो वरदान दिए ना हमको, आप जान गए, हम जान गए कि आप जो वरदान दिए वो सत्य है, उनको वही वरदान दीजिए जो आप उनको दिए। तो महादेव दे दिए उनको वरदान, देकर चले गए तथास्तु बोलकर। अब वो क्या करने लगा, पृथ्वी में सबका ऊपर में वो जा जाकर ऐसे ही मस्तक पर हाथ रख के भस्म करते लगा। तो एक तो ऋषि दधीची, वो महादेव का परम भक्त है। महादेव उनको वरदान भी दिए कि उनका रीढ़ का जो हड्डी है, पूरा शरीर का जो हड्डी है वो वज्र का बन जाएगा। इसका कथा हम किसी और दिन सुनाएंगे, बहुत लॉन्ग कथा है। तो वो बोलते हैं ऋषि दधीची जी का पास गए, सब कोई को परेशान करके रख दिया था भस्मासुर, सब कोई को परेशान करके रख दिया था। तो उस समय वो सब परेशान होकर ऋषि दधीची जी का पास गया। तो वो दधीची जी महादेव का पास आए। अब वो बोल रहा है कि मैं सबका ऊपर में हाथ रखकर देख चुका हूँ, और उसी समय में माँ पार्वती वहाँ से जा रही थी। तो माँ पार्वती को देखकर उसका मन में आ गया पाप। माँ पार्वती को देखकर बोल रहा है कि अरे बहुत सुंदर स्त्री है, अगर ये इस स्त्री से मेरा विवाह हो जाए तो इस दुनिया में मेरा जैसा, मेरी स्त्री का जैसा कोई सौंदर्य नहीं होगा, कोई सौंदर्य में कोई नहीं होगा जितना सौंदर्य मेरा स्त्री होगा। तो ये बात उसका मन में आया तो महादेव के पास गया। माँ पार्वती का पास जाकर बोलता है कि सुंदरी तुम मुझसे विवाह करोगी? तो माँ पार्वती बोलती है कौन हो तुम, बदतमीज, जाओ यहाँ से, बात करने का तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर में, क्या किसी की पत्नी के साथ में कोई ऐसा बात करता है? तो वहाँ वो तो जान रहा है कि माँ पार्वती का साथ में विवाद करना बेकार है। तो वो क्योंकि उसका मन में आया कि क्यों ना ऐसा करूं, माँ पार्वती से बात करना बेकार इसलिए क्योंकि माँ पार्वती विवाहित है, इसलिए वो बोला क्योंकि इससे बात करना बेकार है। तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोला। उसका मन में आया कि माँ पार्वती को कुछ भी नहीं करेंगे, पार्वती को कुछ नहीं करेंगे, पार्वती से जिसने विवाह किया उसको ही भस्म कर देंगे। जिसका दिया हुआ वरदान उसी को भस्म करने चला। तो वो गए वहाँ पे जाकर बोल रहा है कि पार्वती को कुछ नहीं बोला, महादेव का पास जाकर खड़ा हो गया। तो वो बोलता है कि महादेव हमें पार्वती बहुत पसंद आई। तो महादेव मुस्कुराने लगे। महादेव तो जान ही गए उसका मन में क्या है। तो हो रहा है ना कि क्यों ना ऐसा करूं कि मैं आप ही के ऊपर में हाथ रख दूं तो आप भस्म हो जाएंगे। तो ये बात सुनकर महादेव बोला कि मेरा ही दिया हुआ वरदान तुम अगर मेरा ही ऊपर में दुरुपयोग करोगे तो तुम कर सकते हो, पर मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो देखिए अगर महादेव भस्म हो जाते तो त्रिलोकी खंडित हो जाता। जो तीनों लोक हैं ब्रह्मा विष्णु महेश चलाते हैं वो खंडित हो जाता, और हम लोग नहीं बच पाते क्योंकि महादेव जन्म भी देते हैं और संहार भी करते हैं। मृत्यु के बाद हम लोग शिव के ही चरण में जाते हैं, शिव ही का चरण में जाते हैं तो हमारा उद्धार होता है। तो वो बोलता है कि मैं आपको भस्म कर दूंगा। तो ऊपर से विष्णु भगवान देख रहे थे, तो देखते देखते विष्णु भगवान का मन में आया कि अगर महादेव को ये भस्म कर देगा तो त्रिलोकी खंडित हो जाएगा, तो क्यों ना महादेव को बचाने का कोई उपाय निकाला जाए। तो ब्रह्मा जी से कुछ विचार किए। ब्रह्मा जी बोले कि हाँ प्रभु आप जाइए, जाकर उनको बचाइए, देखिए कि किस तरीक़ा से इस मामला का सुलह निकलेगा। तो वहाँ पे जब गए
तो जाकर खूब सुंदर एक मोहिनी का रूप लिया, खूब सुंदर, माँ पार्वती से भी सुंदर। मोहिनी का नाम सुने ही होंगे आप लोग, श्री हरि विष्णु एक अवतार मोहिनी का भी लिए हैं। तो विष्णु भगवान मोहिनी का रूप लेकर आए। तो मैं मोहिनी का रूप लेकर आने का बाद में वो उसका सामने से गुजर रहे हैं। तो भस्मासुर बोल रहा है कि अरे सुंदरी कौन हो तुम? तो बोलते हैं ना कि मैं मोहिनी हूँ। तो बोलता है ना क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तुम अगर मुझसे विवाह कर लोगी तो मैं इसी समय तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो मोहिनी बोलती है कि मैं उसी से विवाह करूँगी जो नित्य में मेरे जैसा हो, एकदम फास्ट। तो वो बोलते हैं क्या कि नृत्य में? तो बोला हाँ, आप नाच कर दिखाइए। अगर आप नृत्य में हमसे आगे फास्ट हो जाएंगे, हमसे भी कई गुना आगे रहेंगे, तो मैं आपसे विवाह कर लूँगी। परंतु आपको नाच कर दिखाना होगा, वो भी वैसे ही जैसे मैं नाचूंगी। तो भस्मासुर तैयार हो गया, बोला ठीक है। तो देखिए उसी समय में मोहिनी अपना नृत्य स्टार्ट की। तो मोहिनी नाच रही है, भस्मासुर नाच रहा है, मोहिनी नाच रही है, भस्मासुर नाच रहा है। तो मोहिनी क्या की, नाचते नाचते अपना सर पे हाथ रखी। तो भस्मासुर अपना सर पे हाथ रखने जा रहा था, उसको याद आ गया, तो वो अपना सर से हाथ हटा दिया। फिर मोहिनी जब देख ली कि नहीं हुआ काम, तो फिर मोहिनी वैसे ही नृत्य करती रही, करते अंतिम समय में पूरा भस्मासुर उसमें नाचते नाचते खो गया जब। तो जैसे ही भस्मासुर अपना सर पे हाथ रखा, बस भस्म हो गया। देखिए ये महादेव की लीला और श्री हरि विष्णु का लीला है। गुरु का बखान हम जितना करेंगे उतना होगा। हम आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि महादेव हमारे बहुत भोले हैं, बहुत। आप महादेव के बारे में कभी भी सोचिएगा ना, तो आपको अपने आप में इतना गर्व महसूस होगा कि आप और हम शिव को गुरु बनाए हैं। वो शिव जिनका किसी भी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, संपत्ति, कोई भी एक कपड़ा ही देखिए ना, हम मामूली से एक तो कपड़ा का बात बोलते हैं गुरु बहन, कि हम लोग जो सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं ना, हमारे महादेव गुरु नहीं पहनते हैं। क्योंकि महादेव ये कहते हैं कि तुम लोग रेशम का कपड़ा पहनते हो, ये जो सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हो, इन वस्त्रों के लिए उस सूता जो जहाँ से आता है वो कितना कष्ट से उस सूता बनाया जाता है, तब जाके एक वस्त्र बनता है जिसको तुम लोग पहन के अपना तन ढाकते हो। और रहा सवाल रेशम का कपड़ा का, तो रेशम का कपड़ा के लिए महादेव कहते हैं कि जिस कपड़ा को पहनने का पहले जीव का हत्या किया जाए, यानी कि रेशम का कपड़ा जो बनता है पहले तो कीड़ों का इस्तेमाल किया जाता है ना, कीड़ों को मार कर उसका बाद उसका सूता बनता है, तब रेशम का सूता बनने का बाद में रेशम का कपड़ा तैयार होता है। तो इस पर महादेव कहते हैं कि कपड़ा बनने का पहले एक जीव को, एक नहीं अनेक जीवों को मारा जाता है, तब जाके सुंदर सुंदर वस्त्र बनता है। और उसको पहन के आप लोग अपना तन ढकते हैं और कहते हैं कि हमारे जैसा सुंदर कोई नहीं है। उस सुंदरता का क्या मूल, जिसको आप लोग मार कर पहनते हैं और अपना तन को ढकते हैं और कहते हैं कि मेरा जैसा कोई सुंदर नहीं है। सुंदरता अगर देखना है तो मन का सुंदरता देखिए, क्योंकि कहा ही गया है कि एक माँ के लिए ना उसका बच्चा सुंदर सुंदर यो रहे चाहे ना रहे, भले ही बदसूरत रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एक माँ के लिए उसका बच्चा चाहे जैसा भी है बहुत सुंदर है। चाहे वो बच्चा काना हो, लंगड़ा हो, लूल्हा हो, गूंगा हो, बहरा हो, चाहे वो बच्चा भले ही पूरा ही तरीका से बिगड़ा हुआ हो, पर उसका माँ का लिए हीरा है, हीरा। इसीलिए महादेव का कहने का अर्थ ये है कि सुंदरता मत देखिए। आप और हम जो कहते हैं ना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ये है वो है, अगर महादेव से आप जुड़ जाइएगा, महादेव का ही बोलता है शिष्य ऐसा हो कि जो रास्ते पर चले तो देख कर लगे कि महादेव का शिष्य है। क्योंकि आप
जिस ईश्वर से प्रेम करने लगेगा, जिसका बताया हुआ राह पर चलने लगेगा, तो आपका ढांचा भी उसी तरीका से हो जाएगा। अगर आप महादेव से प्रेम करते हैं तो आपका ढांचा महादेव का तरह हो जाएगा, भोला भाला शांत, बहुत ज़्यादा बात करने का मन नहीं करेगा। हम हैं ना गुरु बहना, हम ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, हम उसी से बात करते हैं जिससे बात करना जरूरी रहता है। बात करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? अहंकार ये सब द्वेष मेरा मन में नहीं है। बात करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? जितना करने का जरूरत है उतना करते हैं। नहीं तो मेरा मोबाइल है ना, इसमें हॉटस्टार में देवादिदेव महादेव का सीरियल आता है, वो देखते हैं। और भी बहुत सारा सीरियल आता है, वो देखते हैं जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इन सब चीज़ों को देखने से भी हमारे अंदर में बहुत सारा ज्ञान का प्रसिद्ध उच्चारण होने लगता है, जो हमको लगता है कि नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि देखिए, गलत चीज़ देखने से तो अच्छा है कि हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं, गीता भाव ये सब चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो उन सब चीज़ों का कुछ देखेंगे तो हमारे अंदर में भी तो प्रवेश हो रहा है ना। कहता है ना कि हम लोगों का शरीर में 9 तरह का छेद होता है। ये बात जरा गौर से सुनिएगा, ये भागवत गीता में लिखा हुआ है। अगर आप लोग कभी गीता पढ़िएगा तो अच्छा बात है, उसमें लिखा हुआ है, पढ़ ही लीजिएगा। और अगर कभी मोबाइल में गीता सुनिएगा तो भी आप सुन सकते हैं। हम लोगों का पूरा तन में 9 तरह का छेद होता है, ठीक। 2 आँख, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, और एक होता है मूत्र का, और एक होता है मल का जगह। तो ये पूरा तरीका से 9 तरह का छेद हो गया। अब ये 9 तरह का जो छेद होता है हम लोगों का शरीर से, हम लोगों का अंदर में जितना भी हम लोगों का अंदर में विकार आता है, सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, जितना भी विकार आता है हमारे अंदर में, इन 9 छेद के द्वारा आता है। 9 छेद के द्वारा आता है। तो इन सारे जगहों से जो हम लोगों का होता है, इन सारे जगहों से जितना आपका सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करता है, तो हम धीरे धीरे क्यों ना पूरा ही तरीका से इस कलशा को, हम लोग का शरीर जो है ना एक कलश है, कलश जिसको हम लोग कलश, मट्टी का घड़ा होता है ना, मट्टी का घड़ा में हम लोग पानी भर के रखते हैं। हम लोग का शरीर एक घड़ा हुआ, हम इसको थोड़ा क्यों भरें? क्यों ना इस घड़ा को हम पानी में ही डुबा दें? क्योंकि छेद है ना, यहाँ से सुनिएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखने नहीं मांगेगा, इस नाक से सुनिएगा, इस नाक से निकल जाएगा, यहाँ से सुनिएगा तो यहाँ से निकल जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि इस मट्टी का कलश का घड़ा को क्यों नहीं हम पूरा ही तरीका से पानी में डुबो के रख दें। यानी कि आप इतना ईश्वर में रम जाइए कि किसी और चीज़ को सुनने का, किसी और चीज़ को समझने का आपको ज़रूरत ही ना पड़े। क्या ज़रूरत है? हम किसी और का बात सुनेंगे, कुछ और करेंगे? नहीं, हम ना किसी से ज़्यादा बात करते हैं गुरु बहना, ना कहीं जाते हैं, महादेव का कथा सुनते हैं, गीता पढ़ते हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं, लड्डू गोपाल का सेवा करते हैं, बस। इसीलिए हम अभी ये बात बोलें कि जिस दिन आप महादेव से जुड़ जाइएगा तो आपको अपने आप में एक गर्व का एहसास होगा कि शिव हमारे लिए क्या है। शिव बहुत भोले हैं, बहुत ही भोले हैं। कभी भी अपने भक्तों को देने से पहले वो सोचते नहीं हैं कि हम इसको दे रहे हैं, ये इसका दुरुपयोग करेगा या सदुपयोग करेगा। भले ही कोई इंसान दुरुपयोग करता है, पर महादेव देते हैं। महादेव क्योंकि बहुत भोले हैं। अभी आप लोग अगर महादेव से जुड़े हुए हैं तो अच्छा है, नहीं जुड़े हुए हैं, अगर आपका भला हुआ है तो आप दूसरों का भी भला कीजिए, महादेव से जुड़िए, घोषणा कीजिए और हमारे गुरु चर्चा से जुड़े रहिए। बस इन्हीं के साथ में अपना गुरु का चर्चा गुरु के चरण अर्पित करते हुए प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। चलती हूँ एक भजन की ओर। सावरिया दीदी के आदेश का पालन करती हूँ। खाली जाएगा शमशान, शिवा को गुरु बना लो। खाली जाएगा शमशान, शिवा को गुरु बना लो। गुरु बना लो बिना गुरु बना लो, गुरु बना लो भैया, गुरु बना लो। खाली
खाली जाएगा शमशान, शिवा को गुरु बना लो। खाली जाएगा शमशान, शिवा को गुरु बना लो। गुरु बना लो भैया, गुरु बना लो, गुरु बना लो, गुरु बना लो। खाली जाएगा शमशान, शिवा को गुरु बना लो। खाली जाएगा शमशान, शिवा को गुरु बना लो। धन दौलत बाड़ी सब यही रह जाएगा, धन दौलत बाड़ी सब यही रह जाएगा, यही रह जाएगा जी, साथ नहीं जाएगा, यही रह जाएगा जी, साथ नहीं जाएगा। साथ में जाएगा गुरु ज्ञान, शिवा को गुरु बना लो। साथ में जाएगा गुरु ज्ञान, शिवा को गुरु बना लो। गुरु बना लो, बना गुरु बना लो, गुरु बना लो भैया, गुरु बना लो। खाली जाएगा शमशान, शिवा को गुरु बना लो। खाली जाएगा शमशान, शिवा को गुरु बना लो। कोठा अटारी सब यही रह जाएगा, कोठा अटारी सब यही रह जाएगा, यही रह जाएगा जी, काम नहीं आएगा, यही रह जाएगा जी, काम नहीं जाएगा। साथ में जाएगा गुरु भाव, शिवा को गुरु बना लो। साथ में जाएगा गुरु भाव, शिवा को गुरु बना लो। अरिंदर भैया दिहाले 3 गो सुतरवा, अरिंदर भैया दिहाले 3 गो सुतरवा। पहले में दाया मंगिया, दूसरे में चर्चा, पहले में दाया मंगिया, दूसरे में चर्चा। तीसरा में नमन प्रणाम, शिवा को गुरु बना लो। तीसरा में नमन प्रणाम, शिवा को गुरु बना लो। साथ में जाएगा गुरु ज्ञान, शिवा को गुरु बना लो। साथ में जाएगा गुरु ज्ञान, शिवा को गुरु बना लो। बोलिए शिव गुरु महाराज की जय। साहेब अरिंदर भैया, नीलम दीदी के जय। भाई बहन, चर्चा भजन अच्छा लगे तब भी और नहीं लगे तब भी लाइक कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपको गुरु का चर्चा है, आपको महादेव का चर्चा है। नहीं भी अच्छा लग के आपको अच्छा लगेंगे। वही श्री गुरु महाराज की।